सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान कर रखा है, जबकि केपीके में आइंदा चंद रोज में इलेक्शन की तारीख का ऐलान मुतवक्को है। जबकि तहकीकाती सहाफ़ी फ़खर दुर्रानी ने इंकशाफ किया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल सिर्फ दिखावा है, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं होंगे। फ़खर दुर्रानी ने अपने व्लॉग में इंकशाफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन हों। सीनियर सहाफ़ी ने इसके वाज़े दलाइल भी दिए हैं। फ़खर दुर्रानी का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जनरल इलेक्शन 30 अप्रैल को होते हुए नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल सिर्फ एक दिखावा है, इसके सिवा कुछ नहीं। फ़खर दुर्रानी के मुताबिक इस राय के पीछे 10 वजूहात हैं। इनमें से पहले नंबर पर यह कि अगर अब दोनों सूबों में जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और यहाँ कोई भी पार्टी हुकूमत बना लेती है, तो जब अगस्त में कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होगी और निगरान सेटअप तश्कील दिया जाएगा, तो ये दोनों सूबाई हुकूमतें निगरान सेटअप में कहाँ एडजस्ट होगी, क्योंकि आइन की शर्त है कि जनरल इलेक्शन निगरान हुकूमत की मौजूदगी में होंगे। ऐसी सूरत में जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में किसी की हुकूमत बन जाएगी, तो क्या कौमी असम्बली के इलेक्शन में दूसरा फरीक ये तस्लीम कर लेगा कि इसकी मुखालिफ जमात की हुकूमत के होते हुए इलेक्शन हो जाए? तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि 2 रोज कबल इलेक्शन कमीशन हुकाम ने वजारत खजाना को ब्रीफिंग दी और कहा कि इन्हें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 3.5 लाख फौजियों की जरूरत है, यानी पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा 3.5 लाख फौजी फर्ज करें भेज भी दें, तो इन सब का बजट कैसे पूरा किया जाएगा? फिर 10 लाख के करीब हमारी टोटल फौज है, इसमें से 3.5 लाख फौज कैसे एक ही वक्त में इलेक्शन ड्यूटी के लिए लगा दी जाए? तीसरी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने मुतालबा किया है कि दोनों सूबों में इलेक्शन कराने के लिए 20 अरब रुपए की जरूरत है। अब मुश्किल यह है कि क्या 20 अरब रुपए लगाकर कराए जाने वाले इलेक्शन के नताइज तमाम पार्टियां मान लेगी, जिसका जवाब मनफी में है। इसलिए ये पैसों वाली वजह से भी इलेक्शन नहीं होंगे। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 105 मिलियन थी, यानी 10 करोड़ 50 लाख वोटर थे। वो अब 5 सालों में बढ़कर 122 मिलियन के करीब पहुंच गए हैं, यानी 12 करोड़ 20 लाख के करीब अब वोटरों की तादाद है। 10 करोड़ वोटर्स के लिए तब 85,000 से जायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए। अब जब दोनों सूबों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन दोनों सूबों के 96 मिलियन वोटर्स के लिए इनकी तादाद की मुनासबत से पोलिंग स्टेशन बनाए जाने की तैयारी क्या है? क्या इलेक्शन कमीशन ने सारी सूरत हाल के लिए प्लानिंग की है? जी नहीं, इन सब की प्लानिंग नहीं की गई। सीनियर सहाफ़ी ने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी एक खबर दी कि एस्टेब्लिशमेंट सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन नहीं कराना चाहती। फ़खर दुरानी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3.5 लाख फौज इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए मांगी गई है। इस तरह फौज पहले सूबाई इलेक्शन की ड्यूटी देगी और फिर नेशनल असम्बली और दीगर 2 सूबाई इलेक्शन के लिए पूरे मुल्क में लगाई जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। फौज कभी भी नहीं चाहेगी कि इतनी बड़ी तादाद में फौज मुल्क में 2 बार डिप्लॉय की जाए, और अगर ये बात मान भी ली जाए तो फिर हर 5 साल बाद ये सिलसिला ही चल पड़ेगा कि साल में 2 इलेक्शन होंगे। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि ये सिलसिला चले। इमरान खान ने अदालत की सरपरस्ती में इलेक्शन कराने का कहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आरओज़ की लिस्ट जारी की गई है वो तमाम के तमाम ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान ये बात मंजूर करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के तहत इलेक्शन कराए जाएं। सीनियर सहाफ़ी के बकौल हमेशा जनरल इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन अमले की ट्रेनिंग करता है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो सका और सिर्फ 18 दिन इलेक्शन में रह गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।